FIR लॉन्च हुई, उसके बाद इन्हीं लोगों को थाने में बुला के 7 घंटे बिठाया गया। 7 घंटे बिठाने के बाद किस चीज के लिए? कि हमें नक्शा मौका बनाना है। क्या नक्शा मौका पुलिस स्टेशन के अंदर बनता है? नहीं ना, वहां बनता है जहां का इंसिडेंट है। और इन लोगों को 7 घंटा हरास किया, क्योंकि ये हरास हो बार बार, और उन लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बेल मूव करें। चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज मेरी मम्मा के साथ किया, कल और किसी की लड़की के साथ भी हो सकता है। ये बहन, सभी की बहन है, सभी की माँ है, सभी के साथ हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो जागी होती ये काम नहीं होता। आज 8 बंदे, उनमें से एक ही अरेस्ट किया हुआ है, 7 बंदे क्यों नहीं अरेस्ट किए हुए? हमें हर कहीं जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां भी हमें दिक्कत हो रही है। कोर्ट में आ रहे हैं, यहाँ भी हमें धमकी मार रहे हैं। घर जा रहे हैं, वहां नाके लगा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हम आज तो हम मम्मा के साथ ये हुआ, कल तो हमारे साथ होगा। हमारे साथ कौन खड़ा होगा? आज मम्मा के साथ तो हम आप साथ खड़ी हैं उनके। आज मम्मा के साथ हम साथ खड़े हुए, कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि मम्मा तो बेड पे है, हम तो नहीं, उनके वो हमारे साथ नहीं खड़ी हो सकती। हम इतनी वो इंसाफ मांगते हैं अपना गवर्नर से। मैम, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम पहले भी ये बता चुके हैं कि हमको उन लोगों से बहुत ज्यादा खतरा है। 8 लोग हैं इस काम में, जिन्होंने पुलिस वालों ने अभी तक एक बंदे को अरेस्ट किया है, बाकी वालों को क्यों नहीं किया? जबकि हम अब इधर आए थे कोर्ट में, तो उन लोगों ने हमें इधर ही हमारे ऊपर जो है अटैक किया है। 4 लोग आए थे इधर, एक वो आए थे, मेरे भाई के शोल्डर को टच करता है, तो बाकी वाले अंदर से देख रहे थे, इशारे करते हैं कि इधर ही रुको, जैसे आपकी माँ का हाल किया है ऐसे ही हम आप लोगों का करेंगे। हम यही पूछना चाहते हैं कि प्लीज अब तक क्या कर रही है? उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, जबकि वो इधर आके हमें धमकियां दे रही है। जब तक ये कोर्ट में से सबको इंसाफ मिलता है, डरते हैं लोग, जहाँ से जो गुनाह करते हैं डरते हैं, तो इधर आके वो हमें धमकियां दे, हम कहाँ जाएंगे? घर तो पहले ही बताया था, घर जा रहे थे तो धमकियां दे रहे थे। हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे धमकियां दे रहे हैं, इधर आके कोर्ट में वो धमकियां दे रहे हैं। हम जाए तो जहाँ कहाँ जाए? हम कोर्ट में तो आके तो इंसाफ मिलता है, हमें तो इधर भी धमकियां मिल रही है, हम कहाँ जाए? हम यही मांग करना चाहते हैं, जितने जो 7 बंदे बाहर है ना, इनको भी पकड़ के रेफर किए जाए उधर। क्या लगता है कि मैम, पुलिस वाले ने तो अभी तक पकड़ा नहीं, उस बात का तो हमें पता नहीं पुलिस वाले क्यों नहीं एक्शन दे रहे हैं इतना। पुलिस वाला तो एक हमारे पास कल भी आया था, वो भी उधर आके भी हमने बोला कि आपने उनको क्यों नहीं रेफर किया, वो फिर से यही बात बोल रहे हैं कि उनको हम रेफर नहीं करेंगे। मगर हमें पता तो चलना है किस वजह से नहीं वो कर रहे हैं, नहीं उनको रेफर कर रहे हैं। वो इधर जहां भी हमें मिलेंगे वहीं हमें धमकी मारते हैं। अभी तो हम 3 बंदे आज आते जाते हैं, इकट्ठे ही मिलते आते जाते रहते हैं इधर उधर, हॉस्पिटल में, कोर्ट में, जहां भी जाएंगे। जिस दिन हम अकेले जाएंगे तो हमें अकेले को मार के गिरा देंगे, उधर कौन ढूंढेगा जाके? हमें इंसाफ चाहिए, जल्दी से जल्दी पुलिस इनको रेफर किया जाए। अभी तक इन्होंने पकड़ा नहीं है उनको, तो हमें हमारा क्या होगा? हमारी मम्मा तो हॉस्पिटल में पड़ी है, हम उधर जाएं या क्या करें क्या नहीं? हमें इंसाफ चाहिए। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो जो जनाब ने पूछा, ये बात अल्फाज में बयान नहीं हो सकती है। अगर जनाब उस लेडी की वीडियो देखें, इन बच्चों की कंडीशन देखें, तो ये अल्फाज में समुंदर कूजे में नहीं बंद हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद पुलिस ने आज दिन तक वो जो को एक्यूज्ड हैं उन पे इतना तरस खाया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया। वो यहाँ कोर्ट में दौड़े एंटिसिपेटरी बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए, लेकिन हमारे जो लायर्स थे, बैटरीज ऑफ लायर हैं, जो काफ़ी लोग थे, हम गए ऑनरेबल जजेस के पास, जनाब ऑनरेबल जस्टिस अमित जी साहब के पास, जनाब मैडम स्वाति जी हैं, उनके पास गए हम। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारी सबमिशंस को कंसिडर किया और अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। मैं मुख्तसरन टू द पॉइंट नर्सल यही रिक्वेस्ट करूंगा कंसर्न्ड एसएसपी जम्मू से कि काइंडली टेक नोट ऑफ दिस बैड इंसिडेंट, हाउ योर एसएचओ इज नॉट एक्टिंग इन योर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर योर सुपरविजन। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। You are senior officer of the district, and you are and under your supervision, he has done nothing till date. This incident is of 9th of March 25, and till 22nd of March, sir. So these innocent children, daughters and son, are knocking the door of the court, hospitals, and they are seeking for justice, sir. With this, I request to the concerned administration, police administration, kindly पैसे का मैं ये कहूँगा, मैं दुख से कहूँगा, मैं
मुझे डर ऊपर वाले का जिसने पैदा किया है, पैसे का नहीं इंतजार करें, कम से कम जहां देखे ज्यादती है उस ज्यादती को, उसको उन लोगों के ग्रीवेंस को रिडस करें, ये नहीं करें। जहां नहीं करना होता वहां कर जाते हैं, यहाँ तो किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। इस चीज के बावजूद ये बच्चे कोर्ट में दौड़े, और जब जिन लोगों ने, मैं कहता हूं, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं, उन वकला हजरात का, कि जिन्होंने इन बच्चों की मदद की, और हम सारे इकट्ठे हुए, ऑनरेबल जजेस के पास गए, और उन जजेस साहिबान ने हमारी बात को रिकॉर्ड किया, हमारी सबमिशंस को कंसिडर किया। हम तमाम वकला हजरात उनके शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट उन्होंने हमारी सबमिशन को कंसिडर किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से और बाकी जो दीगर जो लोग हैं कि इनको बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, और जितने भी को अक्यूज्ड हैं वो आज़ादाना घूम रहे हैं इन एक्टिव सपोर्ट ऑफ द पुलिस। में ऐसे कहूंगा मैं, in active support of the police, they must be kept behind the bar. But with this, I think the media कर्मीज of whatsoever जो पब्लिक डोमेन में है, अब ये कोई इंडिविजुअल केस नहीं रहा, इट्स अ पब्लिक इशू। और हमारी ये गुजारिश है कि जम्मू पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही। 9 तारीख का इंसिडेंट, आज 22 है, कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। एक ही मुलजिम को अरेस्ट किया है। आज हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप फौरी तौर पे एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करें, एक DYSP रैंक का ऑफिसर अपॉइंट करें जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, इन लोगों को अरेस्ट करे, और इन लोगों को बाहर रखते हुए आप पूरे केस को डिस्ट्रॉय कराएंगे। अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी तक जो विक्टिम है वो डेथ बेड पे है, और जो कंप्लेनेंट है उसको ओपनली थ्रेट किया जा रहा है, कोर्ट में भी स्पेयर नहीं किया जैसे अभी आपने सुना। तो लिहाजा हमारी मुख्तसर लफ्ज में ये गुजारिश रहेगी, फौरी तौर पे इनको अरेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, सिट कॉन्स्टिट्यूट करें, हेड करे एक DYSP रैंक का ऑफिसर, और इस मामले की तहकीकात की जाए, इन लोगों को बंद किया जाए। और बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है जो अभी तक भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया। ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, ये आज हम सवाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और ना बोलें, फौरी तौर पे कार्रवाई कीजिए। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, 9 तारीख को एक औरत पे गरोटा पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में बड़ा जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने FIR भी रजिस्टर की। उसके बाद लेकिन FIR में पुलिस ने जो ऑफेंस, मेन ऑफेंस था, वो रजिस्टर नहीं किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रीवेंस है। उसके बाद एक जो एक्यूज़ था, जो वीडियो में सामने आया, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़मानत यहाँ से ना हो, और हमें उम्मीद है उनकी ज़मानत नहीं होगी। बाकी अक्यूज़ ने भी 13 तारीख से अपनी ज़मानत इस कोर्ट में एंटीसिपेटरी मूव की है, और आज 22 हो गई, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। पुलिस के पास बहुत टाइम था, एम्पल टाइम था उनको अरेस्ट करने का। अभी भी कोर्ट ने उनको ज़मानत नहीं दी है। कोर्ट ने हमारी सबमिशन सुन के 2 अप्रैल को उसमें तारीख डाली है, और पूरा पुलिस को टाइम दिया है कि पुलिस उनको अरेस्ट करे। लेकिन देखते हैं अब इन 10 दिनों में आगे पुलिस क्या करेगी। उसके बाद हमने पुलिस का इनएक्शन देख के एक एप्लीकेशन मूव की फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीनियर ऑफिसर, जिसमें कोर्ट ने आज एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कॉल कराई है, और ट्यूसडे को उसमें कोर्ट ने डेट रखी है एक्शन टेकन रिपोर्ट की। उस दिन एक्यूज जो अरेस्टेड है उसकी रिमांड भी कंप्लीट होगी, और हम उसको भी अपोज करेंगे। तो उसके बाद अब हम आज जब ये जो हमारे विक्टिम के बच्चे हैं, बहू है और बेटा है और उसकी बेटी है, ये कोर्ट में आए थे यहाँ पे उनकी बेल एप्लीकेशन अपोज करने, और वहाँ पेश हुए। लेकिन जब ये यहाँ से अगली तारीख लेके बाहर निकले, तो बाहर 3 मुलजिम, एक रवीना, एक सरवर, एक मुबारक और एक और लेडी उनके साथ जो कि FIR में मुलजिम है, वो इनको धमकाया उन्होंने, और कहा कि भाई तुम्हारा भी हम वही हाल करेंगे जो हमने तुम्हारी माँ का किया, तुम्हारी भी टांगे काट देंगे, तुमने हमारे वीडियो बनाए, तुम्हारी वजह से हम इतने वायरल हुए, और हम तुम्हें अब जान से मार देंगे। तो मेरा ये कहना है कि इतना बेखौफ होकर मुलजिम चल रहे हैं, पुलिस को इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और बाकी मुलजिमों को अरेस्ट करना चाहिए टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम एंड हिज फैमिली। जी मुझे लगता है कि पुलिस के पास ये पुलिस जो सिस्टम है इसको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अगर नहीं इंसाफ होता है, लोगों की ग्रीवेंस को नहीं सुना जाता है, उल्टा उन्हीं लोगों को हरास किया जाता है। मैं आपको इसी इंसिडेंट में बताता हूँ कि जब ये FIR लॉन्च हुई उसके बाद इन्हीं लोगों को थाने में बुला के 7 घंटे बिठाया गया। 7 घंटे बिठाने के बाद किस चीज़ के लिए? कि हमें नक्शा मौका बनाना है। क्या नक्शा मौका पुलिस स्टेशन के अंदर बनता है? नहीं ना, वहाँ बनता है जहाँ का इंसिडेंट है। और इन लोगों को 7 घंटा हरास किया, क्यों कि ये हरास हों बार बार, और उन लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बेल्स मूव करें। उन लोगों को सुना नहीं गया।
उन लोगों के लिए एसएचओ साहब बोल रहे हैं हमें उनकी जरूरत ही नहीं है 7 लोगों की, और रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं। मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिपोर्ट में पुलिस बोल रही है कि वो उन लोगों का पार्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, और बोल रही है कि उधर से बोल रही है कि हमें जरूरत ही नहीं है इनको अरेस्ट करने की। अगर इस तरीके की वारदात रहेगी तो हमें इस एसएचओ में तो बिल्कुल भी हमें भरोसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस को ट्रांसफर किया जाए किसी, जिस तरीके से मेरे सीनियर्स ने भी कहा कि डीवाईएसपी के पास हो, ताकि वो फिर इन्वेस्टिगेशन करे और इन लोगों को अरेस्ट करे। और दूसरी बात, अगर इन्होंने जमानत के लिए मूव किया था, आज कोर्ट ने भी उसमें डेट डाली है, कोर्ट ने हमें सुना है, मौका दिया है पुलिस को कि इनको अरेस्ट करो। अब अभी भी अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो पुलिस की ये बहुत बड़ी नाकामी है। सर देखिए, एक वो इंसान जो अभी मौत के साथ लड़ रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि पुलिस उसके ऊपर क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये तो अभी बेचारे जिंदा है, माँ को बचा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जिस दिन ये वारदात हुई 9 तारीख, उसके 3-4 दिन के बाद ये लोग घर जाने लगे, उसी थाने के पास उन्हीं 7 लोगों ने नाका लगाया और इन लोगों को वहां से वापस भगाया। क्या पुलिस वहां पर सोई हुई थी? पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया। उसके बाद फोन के ऊपर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को झूठा साबित करे, पुलिस डिपार्टमेंट सीडीआर फाइल निकाले और कॉल्स इनकी निकलेंगी, और उन्होंने धमकियां दी हैं इनको कि तुम हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी करोगे हम आपको मार देंगे। और इन लोगों को आज कोर्ट के अंदर भी इतनी बड़ी हिम्मत देखो, उन लोगों की इनकी इतनी बड़ी जरूरत देखो कि कोर्ट के अंदर भी इन लोगों को धमकाया है कि तुम्हारी भी वही हालत करेंगे। क्या ये बच्चे डरेंगे नहीं? क्या इनकी जान को खतरा नहीं है? मां को बचाते बचाते खुद चले जाएंगे ये बेचारे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर इन लोगों को, मैं पुलिस को ये यहां से वार्निंग देता हूं कि अगर इन बच्चों को कुछ भी होता है, एसएचओ गरोटा इस मसले का रिस्पॉन्सिबल होगा।